बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब आपको आतंकवादियों की घुसपैठ के बारे में बताते हैं और हमारी देश की एक यूनिवर्सिटी में कैसे आतंकवादियों ने घुसपैठ की वो देखिए। हमारे देश की ही अपनी यूनिवर्सिटी में आतंकवादी डॉक्टरों के नेटवर्क पर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब यह पता चल गया है कि इनके जो हैंडलर्स हैं, इनके जो बॉस हैं, वो कहां बैठे हुए थे। इन्हें पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा था, इन्हें पीओके से हैंडल किया जा रहा था और वहीं से भारत पर सबसे बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग हो रही थी। आतंकवादी डॉक्टरों को वहीं से फंडिंग मिल रही थी और यह पूरा हमला वहीं से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था। हमने इससे पहले आपको बताया था कि कैसे इस आतंकवादी हमले के पीछे मौलाना मसूद अजहर और जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है और आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि आतंकवादियों के बॉस यानी उनके हैंडलर्स कैसे सीमा पार से ही हमले का यह पूरा ऑपरेशन बैठे बैठे चला रहे थे। इस हमले की जांच करने वाली सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकवादी डॉक्टर्स के 3 हैंडलर्स पाकिस्तान, पीओके यानी पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर और अफगानिस्तान में बैठे हुए थे। आप इस मानचित्र पर इन हैंडलर्स की लोकेशन देख सकते हैं कि कहां से इन्हें रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा रहा था और सीमा पार बैठकर ये हैंडलर्स टेलीग्राम ऐप पर इन डॉक्टरों के स्लीपर सेल को आदेश देते थे। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक ऑनलाइन नेटवर्क है जिसकी मदद से फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल विदेश में बैठे आतंकवादियों से लगातार जुड़ा हुआ था। इस पूरे ऑपरेशन की नई बात यह है कि जैश-ए-मोहम्मद अब सीमा पार से अपने आतंकवादियों को भारत में नहीं भेजता, बल्कि वहां से वो सिर्फ आदेश दे रहा है और अब हमारे ही देश में बैठे कुछ गद्दार पाकिस्तान के हैंडलर्स की बात मानकर हमारे देश में हमला कर रहे हैं। यानी अब जैश-ए-मोहम्मद ने आतंकवाद की आउटसोर्सिंग शुरू कर दी है और ये काम कर रहे हैं हमारे ही देश में बैठे हुए हमारे ही देश के नागरिक जो गद्दार हैं। आज लाल किला आतंकी घटना पर 4 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान, पीओके और अफगानिस्तान में बैठे इन 3 हैंडलर्स के नाम हैं फैजल इशफाक भट्ट, डॉक्टर उकाशा और हाशिम। दूसरा, ये आतंकवादी टेलीग्राम ऐप के जरिए अपने देश में बैठे गद्दारों को एक एक आदेश दे रहे थे। भारत में बैठे गद्दारों को कौन विस्फोटक पहुंचाएगा, डॉक्टरों की भर्ती कैसे की जाएगी और आतंकवादी हमला किस दिन किया जाएगा, कहां किया जाएगा, इसका फैसला भी पाकिस्तान में बैठे ये हैंडलर्स कर रहे थे। तीसरा, अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने बताया है कि आतंकी हमलों के लिए फंडिंग भी वहीं से आ रही थी। यानी पैसा और हमले के आदेश और सारी प्लानिंग सब कुछ पाकिस्तान से हो रहा था। और चौथा, लाल किले पर ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर उन नबी की तलाश 5 नवंबर से हो रही थी, लेकिन तब तक वो अल फला यूनिवर्सिटी से फरार होकर आसपास के इलाकों में छुप गया था और फिर 10 नवंबर को वो लाल किले के सामने उस अपनी गाड़ी में पाया गया जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ है। यानी वो 5 दिन पहले ही गायब हो चुका था। 10 नवंबर को लाल किले पर आतंकी घटना हुई और 17 नवंबर को पाकिस्तान ने खुद ही इस धमाके पर अपना कबूलनामा भी दे दिया है। पीओके के एक पूर्व नेता अनवर अल हक ने कहा है कि उन्होंने भारत को लाल किले पर हमला करने की चेतावनी दी थी और पाकिस्तान के बहादुर लोगों ने यह हमला कर दिया। कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। आतंकवादियों के स्लीपर सेल में 6 डॉक्टर अल फला यूनिवर्सिटी से हैं, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है और यह कोई पहला मौका नहीं है जब इसी यूनिवर्सिटी का नाम किसी आतंकवादी घटना से जुड़ा हो। अब आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। 17 साल पहले वर्ष 2008 में इंडियन मुजाहिदीन का एक आतंकवादी दिल्ली और अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में शामिल था।
इस आतंकवादी का नाम है मिर्जा शादाब बेग और इसने वर्ष 2007 में इसी अल फला यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था। मिर्जा शादाब ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया और जांच एजेंसियों के मुताबिक जुलाई 2008 में अहमदाबाद में आतंकवादी हमले से पहले इसने पूरे शहर की पड़ताल की थी और फिर वहां 21 सीरियल ब्लास्ट किए जिसमें 56 लोगों की मौत हो गई थी। मिर्जा शादाब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है और 2008 में यह भारत से फरार होकर पाकिस्तान भाग गया था और बाद में यह आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल हो गया। इसके खिलाफ इंटरपोल का नोटिस भी जारी है और इस समय भी यह भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन बात यही है कि ये उसी अल फला यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है जिसकी आजकल चारों तरफ चर्चा हो रही है। अब सोचिए, जो डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए पढ़ाई करते हैं वो यहाँ स्लीपर सेल में शामिल हो रहे थे और इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाला एक इंजीनियर बम बना रहा था और लोगों की हत्याएं कर रहा था। लाल किले के धमाके के बाद तुर्की का मीडिया लगातार भारत विरोधी खबरें लिख रहा है और प्रसारित कर रहा है। वहां का मीडिया लगातार ये कह रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीरी छात्रों और कश्मीर के युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। तुर्की की मीडिया में ऐसे आर्टिकल्स छप रहे हैं जिसमें कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की जा रही है। और आपको याद होगा, कुछ दिन पहले तुर्की की सरकार ने ही इस धमाके में शामिल आतंकवादियों से किसी भी तरह का अपना कोई संबंध होने से इनकार किया था। लेकिन आज अगर आप तुर्की की मीडिया को पढ़ेंगे, उनके अखबारों को पढ़ेंगे, उनके न्यूज़ चैनल्स को देखेंगे, ऑनलाइन जो उनकी खबरें छप रही हैं वो सारी खबरें भारत विरोधी खबरें हैं। वो सारी खबरें ये कहती हैं कि भारत में तो कश्मीरी मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है और इस आतंकवादी हमले के बाद कश्मीरी युवाओं को परेशान किया जा रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल, जहां पर करीब 70 दिनों के बाद एक बार फिर से जेन ज़ी का आंदोलन शुरू हो गया।